बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। इस जंगल में एक छोटी सी चिड़िया भी रहती थी जिसका नाम सुंदरी था। वह बहुत दयालु और परोपकारी थी। हमेशा दूसरों की मदद करना उसका स्वभाव था। जंगल के सभी जानवर और पक्षी उससे बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, सुंदरी सबसे पहले पहुंचती। सुंदरी अपने घोंसले के लिए बहुत मेहनत करती थी। वह दिन भर दाने चुगती और अपने लिए सुरक्षित स्थान खोजती। लेकिन जब भी उसे कोई भूखा जानवर दिखता, तो वह अपने हिस्से का भोजन उसे देने में संकोच नहीं करती। एक दिन गर्मी बहुत तेज थी। जंगल के सभी जल स्रोत सूख गए थे। हिरण, खरगोश, हाथी और अन्य जानवर बहुत परेशान थे। चिड़िया सुंदरी ने देखा कि सभी प्यासे हैं, लेकिन पानी कहीं नहीं है। उसने सोचा, मुझे कुछ करना चाहिए। अगर मैंने इनकी मदद नहीं की तो ये प्यास से मर जाएंगे। सुंदरी उड़कर जंगल के बाहर गई और दूर दूर तक पानी की तलाश करने लगी। आखिरकार उसे एक छोटी सी झील मिली, लेकिन वह जंगल से बहुत दूर थी। उसने सोचा कि कैसे सभी तक पानी पहुंचाया जाए। तभी उसे एक उपाय सूझा। वह अपनी छोटी चोंच में पानी भरकर जंगल में लाने लगी। बार बार उड़कर वह झील से पानी लाती और एक छोटे से गड्ढे में डालती। यह देखकर अन्य चिड़ियाएं भी उसकी मदद के लिए आ गईं। धीरे धीरे जंगल के पास एक छोटा तालाब बन गया, जिससे सभी जानवरों की प्यास बुझने लगी। जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी, जिसे दूसरों की भलाई से जलन होती थी। उसने सोचा, अगर यह चिड़िया ऐसे ही सबकी मदद करती रही तो जंगल में उसका बहुत सम्मान बढ़ जाएगा। मुझे कुछ करना चाहिए। लोमड़ी ने एक चाल चली। उसने झील का रास्ता बंद करने की योजना बनाई ताकि चिड़िया और उसकी मित्र जल न ला सके। उसने मिट्टी और पत्थरों से रास्ता रोक दिया। जब सुंदरी और अन्य चिड़ियाएं झील से पानी लाने गईं, तो उन्होंने देखा कि पानी लाने का रास्ता बंद हो गया है। सुंदरी ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर झील का पानी नहीं ला सकती, तो उसे कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। उसने जंगल के पुराने बड़े पेड़ के नीचे एक जगह देखी जहां जमीन थोड़ी गीली थी। उसने वहां अपने पंजों से मिट्टी हटानी शुरू की और धीरे धीरे वहां से पानी निकलने लगा। देखते ही देखते जंगल में एक नया जल स्रोत बन गया। सभी जानवर बहुत खुश हुए और उन्होंने सुंदरी की प्रशंसा की। जब लोमड़ी ने देखा कि उसकी योजना विफल हो गई, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सुंदरी के पास गई और बोली, मुझे माफ कर दो। मैंने जलन में आकर तुम्हारे अच्छे काम में बाधा डालने की कोशिश की। सुंदरी मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो खुद भी सुखी रहेंगे। लोमड़ी ने अपनी गलती मानी और आगे से सबकी मदद करने का वादा किया।